नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पर, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं कारक, कारक की परिभाषा तथा कारक के भेद और साथ ही उसकी विभक्ति चिन्ह। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो विकारी शब्द सहायता करते हैं उन्हें कारक कहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया से संबंध रखने वाले अन्य विकारी शब्द कारक कहे जाते हैं। जैसे मोहन ने रोटी खाई, कलम से लिखो। कारक के भेद और विभक्तियों के बारे में अब हम जानेंगे। कारक क्रिया के साथ अलग अलग प्रकार से संबंधित होते हैं। इन्हीं विभिन्न संबंधों के आधार पर इसके 8 भेद किए गए हैं, जिनकी पहचान उनके साथ जुड़े ने, को, से, के लिए आदि चिन्हों से होती है। इन चिन्हों को कारक की विभक्ति कहते हैं। कारक के भेद और विभक्तियां निम्न प्रकार हैं। हमने अभी तक पढ़ा कारक की परिभाषा, कारक के भेद और विभक्तियां अब जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं कर्ता कारक की ओर। तो कर्ता कारक में जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने, को। जैसे यहाँ देखिए, मोहन पढ़ता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, क्योंकि कर्ता स्वयं मोहन है। मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन को पढ़ना है। मोहन ने कविता लिखी। अब दूसरी हम बात करते हैं कर्म कारक की। इसकी विभक्ति चिन्ह है को। शीला ने रोटी खाई, शीला चिड़ियों को खिलाती है। करण कारक की अगर बात करें तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। आकृति कलम से लिखती है। दीक्षा बस के द्वारा स्कूल जाती है। यहाँ करण कारक में से, के द्वारा, ये दोनों ही विभक्ति चिन्ह हैं। आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। माँ बच्चे को खाना देती है। राम ने सीता के लिए रावण का वध किया। यहाँ बच्चे को, के लिए, ये क्या है? संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह। आपादान कारक। आपादान कारक की अगर बात करें तो इसकी विभक्ति चिन्ह है से, जिसका अर्थ है किसी भी चीज से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से पत्ते गिर गए। संबंध कारक का, के, की, ये है संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह। राम का भाई पटना गया। सोहन के साथी अच्छे हैं। श्वेता की बहन खेल रही है। यहाँ का भाई, के साथी, की बहन, यानी कि संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हो गए? का, के, की। अधिकरण। अधिकरण कारक में, पर, ये दो हैं इनके विभक्ति चिन्ह। घर में सब्जी नहीं है। पेड़ पर बंदर बैठा है। यहाँ में तथा पर, यह है अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह। अब हम बात करेंगे संबोधन कारक की। हे, अरे, जहां पर आपके भाव प्रकट होते हैं अचानक से, जैसे हे गिरधर। साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह, आप कहाँ हैं। अरे, अंकित पानी लाओ। तो यहाँ पर हमने जाना कारक और उसकी विभक्ति चिन्ह। अब हम एक ऐसा वाक्य पढ़ेंगे जिसमें सभी कारक और उसके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है। जैसे, हे मित्रों, ललित ने पुत्र को विद्या से विभूषित करने के लिए घर से गुरुजी के आश्रम में भेजा। देखिए, यह एक ऐसा वाक्य है जिसमें कारक के सभी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब ये थी परिभाषा, उसके भेद और विभक्ति चिन्ह। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कारक समझ आए होगा। धन्यवाद।